तलवार का तूफान, मैदान जंग का शेर, दुश्मनों के दिलों में खौफ का नाम था हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार कहा था। मगर क्या आप जानते हैं, जिसने हर जंग में मौत को हराया, उसकी अपनी मौत कैसी हुई? बिस्तर पर हुआ और बिस्तर पर लेटे हुए आंखों में आंसू लिए फरमाया, मैंने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी, मेरे जिस्म पर तलवार, तीर और नेज़े के जख्मों के निशान हैं, मगर आज मौत मुझे बिस्तर पर मिल रही है। और जब इस्लाम का ये शेर दुनिया से रुखसत हो गया तो सवाल खड़ा हुआ, अब उम्मत की तलवार कौन बनेगा? जवाब था सादगी पसंद, अल्लाह वाला, मक्के का एक जवान हजरत सअद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु, 17 साल का एक नौजवान, न कोई दौलत न सियासत, मगर दिल में हक की पहचान थी। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की दावत पर बिला झिझक कलिमा पढ़ा और वो पहले 10 मुसलमानों में शामिल हो गए जिन्होंने बिना किसी डर के इस्लाम कबूल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैंने जन्नत में उस आदमी के लिए भी चुना जो कम उम्र में इस्लाम लाया था, वो था साद। लेकिन उस वक्त इस्लाम लाना जैसे अपनी जान, घर, रिश्ते और आराम सब कुछ जलाना था। और ऐसा ही हुआ। जब उनकी माँ को खबर मिली कि बेटा मुसलमान हो गया है, वो कहने लगी, साद, जब तक तू इस्लाम नहीं छोड़ता, मैं न खाना खाऊंगी, न पानी पीऊंगी और न साया लूंगी। माँ बिस्तर पर गिरने लगी, कमजोर होने लगी। लोग कहने लगे, देखो साद, तेरी वजह से माँ मर जाएगी। मगर साद ने एक लाइन में सब जवाब दे दिया, अम्मी, अगर तेरे पास 100 जाने भी हों और हर जान एक एक करके निकले, तब भी मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज नहीं, वो ईमान था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ढल चुका था। और अल्लाह को साद की ये वफादारी इतनी पसंद आई कि कुरान की आयत नाजिल हुई, और अगर तेरे माँ बाप तुझ पर जोर डाले कि तू मेरे साथ किसी को शरीक करे जिसका तुझे इल्म नहीं, तो उनकी बात मत मान। क्या आप सोच सकते हैं, एक 17 साल का लड़का जिसे दुनिया समझती है अभी बच्चा है, वो सबसे बड़ा मोमिन बनकर उभरता है। क्यों? क्योंकि उसने सच्चाई को पहचान कर उसके लिए हर रिश्ता कुर्बान कर दिया। और सुनो बद्र की जंग, इस्लाम और कुफ्र का पहला आमना सामना। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु अपने तीर से काफिरों को जवाब दे रहे थे, और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें तीर थमाते हुए कहा, ऐसा चलाओ तीर, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। ये अल्फाज पूरे नबूवत के दौर में सिर्फ एक सहाबी के लिए निकले, और वो थे हजरत साद बिन अबी वक्कास। उहुद में जब बहुत से सहाबी पीछे हट गए, साद रजी अल्लाह अन्हु उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सीना तान दिया। इनका ईमान, इनकी बहादुरी अल्लाह के रसूल की आंखों का सुकून बनी। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु की दुआ में एक अजीब असर था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की थी, या अल्लाह, साद की दुआ को कबूल फरमा। एक मर्तबा किसी आदमी ने हजरत सद पर झूठा इल्जाम लगाया। सद ने सिर्फ ये कहा, या अल्लाह, अगर ये झूठा है तो इसे अंधा कर दे और सजा दे। वक्त गुजरा, वो आदमी अंधा हो गया और सड़क पर मर गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, अगर मैं किसी को अपने जैसा बनाना चाहता तो वो सद होते। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब ईरान से टकराने का इरादा किया तो उन्होंने किसी तलवारबाज को नहीं, बल्कि हजरत सद को सिपह सलार बनाया। जंग कादिसिया, जहां फारस की ताकत मुसलमानों के सामने थी, सद रजी अल्लाह अन्हु बुखार से तप रहे थे, मगर बिस्तर पर लेटे लेटे जंग की रहनुमाई की, और अल्लाह ने उनके जरिए मुसलमानों को फतह अता की। उसके बाद बना मशहूर इस्लामी शहर कूफा। हजरत साद वो नहीं थे जो ओहदे के पीछे भागे। हजरत उमर ने उन्हें गवर्नर बनाया, हजरत उस्मान ने हटा दिया, मगर एक लफ्ज भी शिकवा नहीं किया। न मजलिसों में गिला किया, न जामे पहनकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि उनकी नजर दुनिया पर नहीं, आखिरत पर थी। हजरत साद ने अपने आखिरी वक्त में कहा, मेरे पास एक जब्बा कपड़ा है जो बद्र में पहना था, मुझे उसी में कफन देना।
کیونکہ انہیں اپنی اصل پہچان پتہ تھی۔ وہ تھے اسلام کے سپاہی، نہ کہ حکومت کے مالک۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا بھی قبول ہو، ہماری زندگی بھی اثردار ہو، تو ہمیں بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرح بننا ہوگا، سادہ، سچا اور بسا۔